जय श्री राम। आइए आज आपको वट सावित्री व्रत यानी बड़मावस के व्रत के बारे में बताते हैं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि बेहद खास है क्योंकि हिंदू धर्म में इस तिथि को वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 10 जून को है। इसके अलावा इस साल के 10 जून 2021 को पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। वट सावित्री व्रत, यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियों का मुख्य त्यौहार माना जाता है। यह व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यवान सावित्री और यमराज की भी पूजा की जाती है। स्त्रियां इस व्रत को अखंड सौभाग्यवती अर्थात अपने पति की लंबी आयु, सेहत और तरक्की के लिए करती हैं। सावित्री ने इसी व्रत के द्वारा अपने पति सत्यवान को धर्मराज यानी यमराज से छीन लिया था। इस व्रत का विधि विधान क्या है? इस दिन स्त्रियां सुबह सवेरे केशों सहित स्नान करें। तत्पश्चात एक बांस की टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करके दोनों टोकरियां वट वृक्ष के नीचे रखनी चाहिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और सावित्री का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात सत्यवान और सावित्री की पूजा करें तथा वट के पेड़ को पानी दें। जल, फूल, मोली रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, गुड़, धूप दीप से वट वृक्ष की पूजा करी जानी चाहिए। वट वृक्ष को जल चढ़ाकर उसके पत्ते के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। वट के पत्ते के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर अपनी सास को दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि सास दूर हो तो बायना बनाकर वहां भेज दें। वट तथा सावित्री की पूजा के बाद प्रतिदिन पान, सिंदूर और कुमकुम से सुहागन स्त्री की पूजा का भी विधान है। पूजा के समाप्त होने पर ब्राह्मणों को वस्त्र और फल आदि बांस के पत्ते में रखकर दान करना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई वट वृक्ष नहीं है तो दीवार पर वट वृक्ष की तस्वीर लगाकर पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा करें। इसके पश्चात वट सावित्री की कथा सुननी चाहिए। वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि कभी कोई पहले स्त्री भी हुई है जिसने द्रौपदी जितना शक्ति प्रदर्शन किया है। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजऋषि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवऋषि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त और सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्रभूषण को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे वलकल के वस्त्र पहनते थे वैसे ही उसने भी पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सावित्री चिंतित हो रही थी। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर की आज्ञा से
सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े, परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी से बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ लिए जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांधकर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती रही। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए, सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा, सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना सोचे समझे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को तो आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्र का वर दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाशमुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। मान्यता है कि पतिव्रता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए बरगद यानी वट के पेड़ के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी, इसीलिए इसे वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। इस दिन वट वृक्ष को जल से सींचकर उसमें हल्दी लगाकर कच्चा सूत लपेटते हुए उसकी परिक्रमा की जाती है। साथ ही शुभ वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। वट सावित्री व्रत सौभाग्य को देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना जाता है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन चुका है। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत हैं। जय श्री राम।